द्वापर युग मां कुरुक्षेत्र लड़े वही, द्वापर युग मां कुरुक्षेत्र लड़े वही, धरा मां को महाभारत वही, धरा मां को महाभारत वही, पांचे पंडों जीती गए न करबो बिनासा, पांचे पंडों जीती गए न करबो बिनासा, अन्यायी मार्या सभी अपनाचा खासा, अन्यायी मार्या सभी अपनाचा खासा। गाते तुम आगे ले जाते हुए और पूरे व्यूह का ये सभी पनों देता हमारे भक्तों का संग, आपकी कृपा हम पे सदा बनी रहे। और के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़े जोश और खरोश से रंग कर भी आपके सामने प्रस्तुत है। कल जैसा कि तो आपका मिलेगा। अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान और प्रदर्शन होगा, जिसका आनंद हम सभी लोग ले पा रहे हैं। और पुनः एक बार सभी आगंतुकों का मानव दल आपके सम्मुख हमारे दाईं तरफ से उनके साथ इस प्रकार पांडवों का दल अर्जुन और कृष्ण
जैसे आपने देखा कौरव दल और पांडव दल का देव प्रांगण में प्रवेश हो चुका है। मित्र करने अब क्या होगा, दादा न रहे, दादा न रहे और दौड़ चले मेरे शुभ चिंतक अब आप ही, आपके हाथ में विजयी है मेरी मित्रता निभा दो तुम, मित्रता अपनी आज निभा दो, मित्र से बातें कर पायो तुम, मित्र से बातें कर पाई हो तुम। कर्ण में मेरे परम मित्र, अब क्या होगा इस युद्ध का परिणाम और क्या होगा इस कौरव दल का? अब तो ना दादा पितामह रहे, ना गुरु द्रोण रहे, अब तो आप ही मेरे शुभचिंतक हैं जो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हो। अब आप ही ऐसे योद्धा बच्चे हैं इस कौरव दल में जो कि पांडवों को अकेले ही संभाल सकते हो। मित्र दुर्योधन, मेरे रहते हुए आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? पूरे पति का कौरव दल का, पूरे पति का कौरव दल का, मैं तो सदैव हितकारी हूँ, मैं तो सदैव हितकारी हूँ। तुमने भी किया अनुग्रह जो उसका अब तक आभार हो, करने को स्वार्थ सिद्ध अपना है मित्र, करने को स्वार्थ सिद्ध अपना, जो हाथ बढ़ावे मित्र नहीं, जो हाथ बढ़ावे मित्र नहीं, मित्र मित्र की संकट में जो काम न आवे मित्र नहीं। शाबाश। मित्र दुर्योधन, मैं स्वयं रणभूमि और कौरव दल की परिस्थितियों को देख रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इस रणभूमि में पिता भीष्म को नतमस्तक प्रणाम करने जाता हूँ कि आपने इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लगातार 10 दिन तक युद्ध किया और 7 अक्षु सेना समाप्त करने के बाद आप युद्ध स्थल पर धराशायी हो गई। गंगा पुत्र भीष्म, आपने द्वापर युग में इस कुरुक्षेत्र के मैदान में 10 दिन तक युद्ध लड़ा और अंत में आप इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में धराशायी हो गए। मैं सूर्यकर्ण पुत्र आपके चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। मैं सूर्य पुत्र कर्ण आपको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ कि इस द्वापर में आपके बराबर कोई योद्धा न कभी जन्मा था और न दूसरा कोई जन्मेगा। मैं आपका सदा मित्र हूँ और मित्र रहूंगा। जो इंसान, जो योद्धा, जो रथी और जो महारथी सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्रता करता है, उसे मित्र नहीं कहते हैं, उसे मित्र नहीं कहते हैं, उसे मित्र नहीं कहते। दुर्योधन, मैं द्वापर युग का पहला मित्र हूँ आपका और इतिहास में मेरी मित्रता का परिचय होगा। युगों युगों तक इतिहास इस मित्रता के नाम से कर्ण को पहचानेगा।
हे मित्र वीरता दिखलाकर, हे वीर मित्रता दिखलाकर तुम ऐसा यत्न कर डालो, ऐसा यत्न कर डालो, समाप्त करो सेना पांडवों की, ऐसा जोहर दिखलाओ। तुमने मित्रता निभाई है दुर्योधन, तुमने मित्रता निभाई है, मैं भी मित्रता निभाऊंगा, मैं भी मित्रता निभाऊंगा। हे मित्र तुम्हारी विजय है, तू प्राणों का दाव लगा दूंगा, मित्र तुम्हारी विजय है, तू प्राणों का दाव लगा दूंगा। दुर्योधन समाप्त करे सेना पांडवों की, समाप्त कर सेना पांडवों की, ऐसा जोहर दिखलाओ, ऐसा जोहर दिखलाओ। है मेरे मित्र मूल जड़ वो है, जिसे रोक रखा है पथ पे। हे मित्र कर्ण, अब तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों से ही पूरे पांडव को समाप्त करना होगा और इस मित्रता को नई परिचय देनी होगी। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इस जग जग में गूंजेगी। ऐ मित्र दुर्योधन, वैसे तो संपूर्ण भूमंडल में, हे मित्र दुर्योधन, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि मैं आपका वह मित्र हूँ जो कि विकट परिस्थिति और विकट समय पर काम आएगा। मैं आपकी जीत के लिए, आपकी विजय के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दूंगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अर्जुन की, अर्जुन को विश्व में और विशेष रूप से इस द्वापर युग में भूमंडल में सबसे अनोखा धुंधर माना जाता है। वास्तविकता तो यह है मित्र दुर्योधन, वास्तविकता यह है कि आज तक जब जब मुझे अर्जुन से भिड़ने का समय हुआ तब तक सूत पुत्र होते मुझे रण से वापस लौटाया गया। आज पहला युद्ध होगा मित्र, आज पहला युद्ध होगा मेरा अवश्य। कर्ण मित्र, हे मित्र मूल जड़ वो है, हे मित्र मूल जड़ वो है, जिसने रोक रहा था पथ को, जिसने रोक रखा था पथ को। यदि मेरी नजरों से पूछो तो असली मूल धनंजय है। हे मित्र कर्ण, यदि आप सच्ची उससे मित्रता निभाएंगे, आप जरूर मुझे विजय की ओर ले जाएंगे। सज्जनों, आपसे हर योद्धा अर्जुन की प्रशंसा करता है, लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, दिव्यास्त्र चलाना सीखा गया, दिव्यास्त्र चलाना सीखा गया। यदि अर्जुन ने स्वामी से अर्जुन ने सुर स्वामी से, तो मैंने भी शिक्षा पाई है श्री गुरुवर परशुराम जी से। बहुत अच्छे मित्र कर्ण, गांडीव धनुषधारी अर्जुन, गांडीव धनुषधारी अर्जुन, तो विजय धनुष था रे हो मैं
ये तरह तो जावाला रथ भी रखता भारी हूँ मैं। मित्र दुर्योधन, आप अपने दिल में कदापि भी अर्जुन का भय मत कीजिए। यदि अर्जुन ने सुरस्वामी से दिव्यास्त्र चलाना सीखा है तो मैंने भी अपने गुरु सुरश्याम से शिक्षा पाई है। यदि अर्जुन के पास गांडीव धनुष है तो मेरे पास भी विजय धनुष है। अवश्य मित्र कर्ण, इसी प्रशंसा से मैं आपकी पास जो दिव्य शक्तियां हैं उसी से मेरी विजय आज निश्चित है। सज्जनों, इस प्रकार महारथी कर्ण इस मकर व्यूह का निर्माण करता है। दुर्योधन, अब हमें इस रणभूमि में समय नष्ट नहीं करना है मित्र। मैंने आज एक मकर व्यूह का निर्माण किया है मित्र, मकर व्यूह का निर्माण। और इस मकर व्यूह में पांडव सेना के जो भी सारथी महारथी योद्धा प्रवेश करेंगे तो कर्ण की इस धनुधारी से कोई भी योद्धा वापस नहीं आएगा। बहुत सुंदर मित्र कर्ण, मुझे ऐसी ही थी मित्र कर्ण। इतने सुंदर व्यूह की रचना अवश्य ही पांडवों की मृत्यु की। साथ ही बीच बीच में जिन बच्चों के पास कॉपियां हैं वो भी आ जाएं, क्योंकि लोगों की हमारे अतिथि भी हैं और जिला महामंत्री बीजेपी वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 500 रुपये पुष्कर दत्त गौड़ ग्राम दानकोट वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री हुकम सिंह पवार ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती कुंती देवी के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री हुकम सिंह पवार ने अपने स्वर्गीय बड़े भाई श्री हयात सिंह के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया हुकम सिंह पवार ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह पवार के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित। भगवती प्रसाद लौटियाल सुमारी भंडार वालों ने अपने समस्त परिवार की ओर से पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया श्रीमती पल्लवी देवी ग्राम चापती मुन्ना देवल वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री भगवान सिंह ताती वर्मा वालों ने अपने स्वर्गीय माता पिता के नाम पर पांडवों की भेंट वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 1100 रुपया श्रीमती अंजना पवार पत्नी श्री कुलदीप सिंह पवार हाल अध्यापिका राजकीय इंटर कॉलेज नालापानी देहरादून वालों ने समस्त परिवार की ओर से पांडवों की भेंट अर्पित की है। 150 रुपया रतन सिंह सुभद्रा देवी कटेर ग्राम सोंदा बरदार वालों ने अपने स्वर्गीय पति श्री बुद्धि सिंह कटैत की पुण्य स्मृति में पांडवों की भेंट अर्पित की है। 511 रुपया श्रीमती रुद्रा देवी नेगी ग्राम दोवा कंडारा वालों ने अपने पति की ओर से पांडवों की भेंट अर्पित की है। 500 रुपया श्रीमती शस्त्र के साथ कर्ण के दिशा निर्देश के साथ सभी महारथियों को चलना है। किसी भी हाल में विजय प्राप्त करनी है। होशियार होशियार मेरे महारथियों। मेरे परम मित्र सूर्य कर्ण के सूर्य का पुत्र कर्ण की।
मकर व्यूह का निर्माण किया है। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर कौरव दल की सेना को सुशोभित कर दूं। मैं यहाँ पर द्वारों का आवंटन करता हूँ और संबंधित योद्धा मेरे सम्मुख आकर द्वारों में प्रवेश करे। बहुत सुंदर मित्रगण, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास था और इस व्यू से लगता है कि इस रण में अब आपके बराबर दलदारी कोई नहीं है। मित्र दुर्योधन, इस मकर व्यूह के पहले द्वार की रक्षा, मुख मार्ग की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। दुर्योधन, हमेशा शत्रु मुख मार्ग से ही प्रवेश करता है। मुख मार्ग में स्वयं रक्षक रहेगा। कर्ण कर्ण कर्ण। अवश्य मित्रगण, आप हमारे महारथियों के प्रत्येक उनके कार्यों को निसंदेह समझा दीजिए कि किसको किस व्यूह में कैसे रहना है मित्रगण। सैनिकों, शकुनी और उल्लू दोनों नेत्रों में रक्षा करेंगे। कर्ण के अस्वस्थामा का पालन मध्य भाग में, मस्तक भाग में प्रवेश करोगे। दुर्योधन, तुम मध्य केंद्र में सेना से सुशोभित रहोगे। कीर्तिवर्मा बाएं चरण में प्रवेश करो। कृपाचार्य दाहिने चरण में प्रवेश करेंगे। ऐश्वर्य बाएं चरण के पिछले भाग में आपको विराजमान किया जाता है। ऐसे दाहिने चरण में आप भी प्रवेश करेंगे। मकर व्यूह में घुसने पर अपना कौशल दिखलाऊंगा। मित्र को बहुत सुंदर। हेलो पांडव दल के वीर यही, पांडव दल के वीर यही इस व्यूह में मारे जाएंगे। व्यूह में मारे जाएंगे और सूरज पेगा अंधकार तक भस्म इन्हें कर ढालूंगा। दुर्योधन, आप लोग सभी द्वारों की रक्षा करो। मैं देखता हूँ अर्जुन को, मेरे सामने अगर गांडीव धनुष लेके अर्जुन आए तो मेरे पास भी विजय धनुषधारी हूँ मैं। अगर कोई भी पांडव दल में ऐसा योद्धा हो जो आज इस मकर व्यूह में मुख मार्ग से प्रवेश करे, मित्र का यत्न कर डालो, यत्न कर डालो। समाप्त कर सेना पांडवों की ऐसा जोहर दिखलाओ। मित्र को मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है और आपके पूर्ण विश्वास है। दादाजी, मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर का परिणाम स्वीकार करें।
दाता आपका हाल किया। दादाजी, आपने हमें बचपन में कंधे में बिठाया है, गोद में खिलाया है, न जाने क्या क्या उपकार नहीं किए हम पे, लेकिन आज इस अधर्म युद्ध में आपका ये हाल क्या है दादाजी। मुझे बहुत खेद हो रहा दादाजी। दादाजी, हमेशा की भांति आज भी मुझे विजयी भाव का आशीर्वाद दे करके आज का युद्ध शुरू करने की आज्ञा दे दादाजी। प्रणाम दादाजी। मेरे मारतिया अपने अपने द्वारों के, अपने अपने द्वारों की रक्षा में प्रथम द्वार पर स्वयं युद्ध करेंगे। अर्जुन तुम क्यों रचना करो, अर्जुन तुम क्यों रचना करो, बाम भाग भीमसेन को रखो, बाम भाग भीमसेन को रखो, युद्ध नीति ऐसी अपनाना, करणबद्ध आज कर आना, पृष्ठभाग नकुल सदैव रहेंगे, पृष्ठभाग नकुल सदैव रहेंगे, दक्षिण भाग पांचाल अर्जुन, दक्षिण भाग पांचाल, मध्य भाग तुम स्वयं रह कर ऐसा करो युद्ध ऐलान। ए भ्राता अर्जुन, आज का युद्ध संचालन आज तुम स्वयं करोगे। वाम भाग में भ्राता भीम को रखना और पृष्ठ भाग में नकुल सहदेव को, दक्षिण भाग में तुम राजा पांचाल को रखना और मध्य में स्वयं रह करके आज जरूर करणबद्ध करके आना। सज्जनों, यहाँ पे जिस प्रकार से कौरव दल की ओर से महारथी कर्ण ने मकर व्यूह की रचना की थी, उसी प्रकार पांडव दल की ओर से अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की गई थी, जिसका बंटवारा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा अभी आप लोगों के सामने दिखाया गया। और साथ ही श्री हरि कृष्ण पंत, श्री दिनेश रावत और भाई मनोज, ये हमारे विकास खंड से यहाँ पे पधारे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। और ये हमारे कर्ण के पात्र के और ये पांडव लीला के हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री कृपाल सिंह पंवार के सहयोगी हैं। मैं इन सब का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्र दुर्योधन, संपूर्ण सैनिकों को सतर्कता से रखा जाए, संपूर्ण सैनिकों को ऐलान किया जाए कि द्वार पर सैनिक और योद्धा तो रहे दूर, लेकिन मक्खी तक भी अंदर न घुसे। दुर्योधन, मैं प्रथम द्वार, मैं मुख्य द्वार का रक्षक हूँ। मुख्य द्वार से तो कोई भी वीर योद्धा प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत सुंदर मित्र कर्ण, बहुत सुंदर मित्र कर्ण, मुझे आपसे यही आशा थी। मित्र कर्ण, पर तुम भीम युद्ध करेंगे। मेरे भाई भीम, तुम प्रथम द्वार से युद्ध करना, अर्जुन मेरे साथ है। चले महारथियों, कृपाचार्य, शल्य, सुशेल अपने द्वार में तत्पर रहे। बच नहीं सकता आज सूत पुत्र, बच नहीं सकता आज सूत पुत्र, मेरा युद्ध के
कहर से, मेरा युद्ध के कहर से मारूंगा आज उसे बेशक, मारूंगा आज उसे बेशक अपने बारूद के जोर से। नादियों में विश्वास बाणों की बरसा करे, बाणों की बरसा कर, यहाँ किसी का बैर नहीं, यहाँ किसी का बैर नहीं, प्रत्यक्ष काल से पाला है, हे कर्ण तेरी अब खैर नहीं। यह बाजारी व्यापार नहीं, यह बाजारी व्यापार नहीं, जो बार बार ठहराते हैं, जो बार बार ठहराते हैं, मर्दनी जान वीर के बाण जाकर ना हाथ में आते हैं। चौदहवें लोक दिक्पाल तो सोचो, चौदहवें लोक दिक्पाल तो सोचो, देव अगर भिड़ जाएंगे, देव अगर भिड़ जाएंगे, यह समय बीत पर मेरा है, था समय कभी दुर्योधन का। मैं तो तुमसे युद्ध करना ही नहीं चाहता था, तुम क्यों मेरे से उलझ गए? कहाँ है तुम्हारा अर्जुन? ए पांडवों, तुमने अपना पूरा जीवन कार्यकाल ही ऐसे गंवाया, मांग कर भी अब तक गुजारा किया, मांग कर भी अब तक गुजारा किया, कभी खोटी कमा कर तो खा, कभी खोटी कमा कर तो खाया नहीं। आज हकदार तो बन गए राज के, तुम्हें कहते हुए भी ना आई शर्म, तुम्हें कहते हुए भी ना आई शर्म। पांडवों, भीम, जीवन भर तुमने भीख मांग कर खाई है, अपना जीवन तुमने भिखमंगे की तरह गंवाया है, और अर्जुन मेरी डर से मेरे बेहू में घुस गया और छुप गया, तुझे मेरे साथ लड़ाई के लिए भेज दिया। भीम, कुंतलों खाने वाला भीम, तुझसे कर्ण जैसा योद्धा क्या लड़ाई करेगा? दम खत्म आपका इस गदा से करो, दम खत्म आपका इस गदा से करो, बेहतर आज गुस्से में छाया, बेहतर आज गुस्से में छाया हूँ मैं, छोड़ दे अपने जीने की उम्मीद तुम, छोड़ दे अपने जीने की उम्मीद तुम, बस बोले को न अपने में आया हूँ मैं, बस बोले को न अपने में आया हूँ मैं। युद्ध के लिए तैयार हो जा। भीम, 100 रुपया भीम के पात्र को श्री गोपाल सिंह चौहान ग्राम डम्मार वालों ने इनाम स्वरूप प्रदान किया है। मैं पात्र की ओर से, मानव लीला कमेटी की ओर से श्री चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भीम, यदि तेरी इच्छा ही मेरे हाथों मरना है, यदि तेरी इच्छा ही मेरे हाथों मरना है, तो रणस्थल में युद्ध के लिए तैयार हो जा।
अच्छी मरने भी तो भाई चबा क्यों चलाता है? अच्छा मरने भी तो भाई चबा क्यों चलाता है? के पात्र को समझ ले पानी ने इनाम स्वरूप प्रदान किया है। मैं समझ ले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। करेगा का धनंजय का भीम के पात्र को धनंजय का सिंह तुम्हारे लिए जो कि हमारे हारमोनियम मास्टर भी हैं, इनाम स्वरूप प्रदान किया है। मैं पात्र की ओर से एवं पांडव लीला कमेटी की ओर से कैतुरा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 100 रुपया भीम तैयार हो जाए। सज्जनों, इस प्रकार महाबली भीम और महारथी कर्ण का घमासान युद्ध चलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की चाल थी। उनको भी पता था कि जब तक कर्ण का ध्यान भटकाया नहीं जाएगा तब तक इसमें विजय पाना मुश्किल था। और कर्ण एक ऐसा साबित महारथी था जिसको एक बार नहीं अनेकों बार श्राप मिले, पैदा होते हुए नदी में बहा दिया गया। उसके बाद छल से उसने परशुराम जी से विद्या ग्रहण की, गुरु का भी श्राप मिला। और उसके बाद वालों ने अपने पति शिव सिंह दुष्ट के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया बलराम सिंह कटारी कुरसोला वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया संदीप सिंह रावत तल्ला कुरसोला वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 20 रुपया भूपेंद्र सिंह दुष्ट कुरसोला वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। महिला मंगल वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 200 रुपया स्वरूप सिंह वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया भवानी राणा चोपड़ा वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया सरोजिनी यशवाल तिलवाड़ा वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 251 रुपया श्रीमती कमलेश्वरी देवी नेगी मुख्य मठ डॉक्टर ऑफ श्री फतेह सिंह पवार पूर्वाध्यापक जोखोली वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया श्री राहुल सिरवान ने अपने पिता स्वर्गीय श्री नारायण सिंह सिरवानी के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। चखलोली वालों ने अपने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया श्रीमती रुक्मणी देवी ने अपने भाई स्वर्गीय श्री इंद्रलाल के नाम से पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया रुक्मणी देवी ने अपने भाई सुंदरलाल के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 50 रुपया रुक्मणी देवी ने अपने नाती कान्हा के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री बचन सिंह पवार धारकोट वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 200 रुपया श्री शांति सिंह रावत आप भी
बहुत अच्छा। मेरे शकून पर प्रभु कीजिए, गौर मेरे शकून पर प्रभु कीजिए। आपके मित्र अरे, आपके मित्र अरे, जिनको मारू हो बचाने की हिम्मत बचा, शाबाश, ये हो बचाने की हिम्मत बचा लीजिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, हे कृष्ण भगवान, मैं इस रणस्थल में अर्जुन का वध करने के लिए आज प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। हे प्रभु, आप उसके रथ चालक हो। मैं आज कुरुक्षेत्र के मैदान पर अपनी प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं अब अर्जुन का वध कर रहा हूँ। यदि आपसे अर्जुन बच सकता है तो बचा दो। सज्जनों, अर्जुन है और दूसरी तरफ विजयधारी कर्ण है। दोनों का घमासान युद्ध होता है और अंत में कर्ण धराशायी हो जाता है। सज्जनों, इस प्रकार श्राप के प्रभाव से, क्योंकि दानवीर कर्ण को श्राप था कि हे कर्ण, जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की आवश्यकता होगी और जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की सख्त आवश्यकता होगी, उस समय यह धरती माता तुम्हारा पहिया निकल जाएगी और तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। यही सात प्रभाव में आया और अंत में कर्ण को भी धोखे से मौत मिल गई। अन्यथा यदि अगर कर्ण का रथ जमीन में नहीं धंसता तो कर्ण को पराजित कर पाना असंभव था। पड़ उठी प्रलय की महामार, पड़ उठी प्रलय की महामार, हे मनमोहन दया करो। पड़ उठी प्रलय की महामार, हे मनमोहन दया करो। जाती है भूमि रसातल में, हे मधुसूदन दया करो। हे कृष्ण भगवान, हे मधुसूदन, आप स्वयं अर्जुन के सारथी हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे रथ का पहिया धंस गया है। मुझे रथ का पहिया निकालने का समय दो। है मधुसूदन, मुझे समय दो। मैं अपना रथ का पहिया निकालता हूँ और तुरंत रणभूमि में कूदता हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बाण तुम, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बाण तुम। शीश दुश्मन का से उठाओ सखा, शीश दुश्मन का सर से उठाओ सखा। ऐसा मौका नदी हे नदी के तुबा, जल्दी लेके आदम को पाठाओ सखा। ए सखा, तुम दुश्मन का शीश धड़ से अलग कर दो। बाण कुंती ने लाकर जो तुमको दिए, बाण कुंती ने लाकर जो तुमको दिए,
बस सरासन पे तुम जमाओ सखा, बस सरासन पे उनको जमाओ सखा। रथ उठा कर कर्ण ने धनुष ले लिया, तो कभी भी विजया फिर न पाओ सखा। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दुश्मन के कर में सरासन नहीं, हे माधव, मेरे दुश्मन के कर में सरासन नहीं। बाण कैसे मैं इस दम चलाऊं प्रभु, बाण कैसे मैं इस दम चलाऊं प्रभु। है ये अधर्म, है ये अधर्म, सरासर नहीं है धर्म, सरासर नहीं है धर्म। इस तरह सरकार का उड़ाओ प्रभु, इस तरह सरकार का उड़ाओ प्रभु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बाण तुम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बाण तुम। शीश दुश्मन का सर से उठाओ सखा, शीश सर से अलग तुम उठाओ सखा। ऐसा मौका न दे, ऐसा मौका न देखे दोबारा मिले। जल्दी मूल के आदम को पाठाओ सखा, जल्दी मूल के आदम को पाठाओ सखा। हे धनंजय, तुम क्या देख रहे हो? तुम युद्ध करो और याद करो उन दिनों को। और उस समय कहाँ गया था इनका धर्म, जब इन्होंने द्रौपदी की लाज हरण की थी? कहाँ गया था इनका धर्म, जब बच्चा अभिमन्यु इन्होंने 7 माह ने मार डाला था? धर्म के रास्ते पे चलो। धनंजय, धर्म मत करना, मैं निशस्त्र खड़ा हूँ, मुझे समय दो, मुझे समय दो धनंजय। ए मधुसूदन, मुझे समय दो। निहत्थे पर वार मत करो मधुसूदन, निहत्थे पर वार मत करो। मेरा रथ का पहिया निकाल ले दो, मैं रणस्थल में कूदूंगा। ए मधुसूदन, बाने मत होने दो। मधुसूदन, इस बाने संग लाकर जो तुमको दिए, इस सरासन का तुमको पाता। इस प्रकार कर्ण का वध हो जाता है। और सज्जनों, 50 रुपया अर्जुन के पात्र को और 50 रुपया कर्ण के पात्र को श्री अनुराग सिंह पवार जी ने इनाम स्वरूप प्रदान किया है। मैं पात्रों की ओर से श्री पवार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शंखवादक। 101 रुपया श्रीमती शशि बिष्ट ने अपने स्वर्गीय पति के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्रीमती शशि बिष्ट ने अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्रीमती शशि बिष्ट ने अपने स्वर्गीय भाई नेत्र सिंह पवार के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्री यशवंत सिंह रावत ग्राम बस्ता वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 151 रुपया श्री जगदम्बा प्रसाद मैठानी नौगांव जुमली वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 111 रुपया श्री उदय लाल बैरवा ने अपने
स्वर्गीय माता पिता के नाम पर पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री सुरवीर सिंह राणा ग्राम चोपड़ा वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 101 भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री सुनील कुमार ग्राम खाते वर्मा वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री कुटुला आर्य ग्राम बक्सर वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्री विपिन सिंह सिरवार ने अपनी गजेंद्र सिंह रावत थाते वर्मा वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया जीत सिंह राम मुसाडू वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया भागचंद सिंह रावत ग्राम चौखोली वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्रीमती बीरा देवी ग्राम किरोड़ा वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 200 रुपया दलीप सिंह पटवाल ग्राम चौखोली बांध वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्री शिव सिंह ग्राम कुरछोला वालों ने पांडवों की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया